शाहिद मेहरबान टीवी देखने वालों को हिदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता मुनफरिद आवाज़ की मालिक गुलकारा अफशां की लाइफ स्टोरी और उनकी कानों में रस घोल देने वाली आवाज़ में गाए सुपरहिट गाने जो आपकी रूह को ताज़ा कर देंगे पेश कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी और आपकी मोहब्बतों का नाता हमेशा जुड़ा रहे और मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। शुक्रिया। अफशां कसूर में 1956 में पैदा हुई। उर्दू, पंजाबी, सराइकी सब ज़बानों में गीत गाए और खूब नाम कमाया। अफशां को बचपन से ही गाने का शौक़ था। नूर जहाँ की बहुत बड़ी मदाह थी और बचपन से ही उनके गाने गुनगुनाती रहती थी। 8 साल की उम्र में इन्होंने बाकायदा तौर पर उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद की शागिर्दी इख्तियार कर ली थी, जो मैडम नूर जहाँ के भी उस्ताद थे। 9-10 साल की उम्र में ही म्यूज़िक प्रोग्रामों में गाना शुरू कर दिया। इनकी सुरीली आवाज़ की गूंज रेडियो तक भी पहुंच गई। फिर ये 12 साल की उम्र में लाहौर शिफ्ट हो गई और पहला गीत रेडियो पर रिकॉर्ड करवाया। इस गीत को सुनने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। प्रोग्राम प्रोड्यूसर आज़म खान ने इनका असल नाम तब्दील करके इन्हें अफशां का नाम दे दिया। फिर ये अफशां के नाम से मशहूर हो गई। फिर अफशां ऐसी चमकी कि इनकी आवाज़ का उजाला फ़िल्म के निगार खानों तक जा पहुंचा और उस वक़्त के टॉप हदायतकार हैदर चौई साहब उन दिनों फ़िल्म नौकर वोटीदा बना रहे थे और उन्हें एक पुरसोज आवाज़ की ज़रूरत थी। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने अफशां से गाने गवाए। मुनव्वर ज़रीफ़ इस फ़िल्म का टाइटल कर रहे थे और मौसीकार वजहत अतरे साहब थे। फ़िल्म की सिचुएशन ऐसी थी कि फ़िल्म की हीरोइन मुमताज़ जहर पीकर ये गाना गाती है और गाने के आखिर पर मर जाती है। चूँकि इसमें बड़ी पुरसोज आवाज़ चाहिए थी, जब अफशां ने ये गाना गाया और फिल्म में चला तो इस गाने ने दिल पर बहुत असर किया और ये गाना बहुत सैड था और लोगों का ख्याल था कि सैड गाने अफशां से अच्छे कोई नहीं गा सकता। इस गाने ने अफशां को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सभी लोगों का ख्याल था कि अफशां सैड गाने बहुत अच्छे गाती है, मगर दाऊद भट्ट की फ़िल्म डंका में अफशां ने ये गाना गाकर सबको हैरान कर दिया कि वो एक सैड गाना ही नहीं बल्कि शोख गाने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में गा सकती हैं। वो एक ऑलराउंडर गुलकारा है। इस गाने को इंडिया ने भी कॉपी किया और बसंत के त्यौहार पर आपको ये गाना हर घर की छत से बजता हुआ सुनाई देगा। इस गाने के बाद अफशां पर गानों की बारिश हो गई। अफशां ने धमालें, सूफिया कलाम, नोहे बड़े अच्छे अंदाज में गाए और कई मसीही बिरादरी के गीत भी बहुत अच्छे अंदाज में गाए। अफशां के चंद सुरीले सुपरहिट गीत आपकी रूह को ताज़ा करने के लिए पेशा खिदमत है। रांझणा
8 बज के दिल में शिकार हो गया तो नैना नवा जान दे गुस्सा कर ले प्यार कुर्बान जावा है कुर्बान जावा ओने मिल तेरा मांगे मेरा रानिया पहला नैन मिले तेरे आप मिले ओने मिल तेरा मांगे रानिया आज खुल गए ने पेट पुरानी मैनू की हालत लाज में आज खुल गए ने पेट पुरानी मतंग लगी कभी निकंग लगी मतंग लगी कभी निकंग लगी इनका गाया गाना मस्त मलंगचा कीताई, जिसे बाद में नूर जहां ने भी गाया। इस गाने को बग्गा साहब ने भी अपने स्टूडियो में रीमिक्स किया। अक्सर महफिलों में लोग इनको नूर जहां के गाने की फरमाइश कर देते, फिर ये नूर जहां का गाना बड़े शौक़ से लोगों को सुनाती। अफशा ने बैरून मुल्क भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया, इंडिया के भी कई कामयाब दौरे किए। इनकी बेटी फरवा अफशा भी बहुत अच्छा गाती हैं। लोग इनके पंजाबी फोक बड़े शौक़ से सुनते हैं। दो 2019 में इन्हें फालज का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई। जुनून अब भी ताज़ा है, कहती हैं कि अगर आवाज़ ठीक हो जाए तो मैं फिर गाऊं। अल्लाह पाक इस हमारी अजीम गुलकारा को सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। म्यूज़िक की दुनिया में इनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये मज़ेदार सुरीली वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का तलबगार, आपके लिए हमेशा दुआ गो। हदायतकार शाहिद मेहरबान। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और मोहब्बतों में याद रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।